हेलो बच्चों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अपन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस को लगा रहे थे, जिसमें मैंने आपको पहले 6 क्वेश्चन करवा दिए। अब बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को भी लगाएंगे। तो बस आपको रेगुलर जुड़े रहना है और समझते रहना है। बस आपको समझ के पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा आपको, एक बार सोल्व कीजिए पहले एक बार, फिर एक बार वीडियो को स्टार्ट करके देखिए और समझिएगा concentration पावर के साथ। ए cylindrical bucket 32 centimeter high and with the radius of base 18 centimeter is filled with sand. The bucket is impeded on the ground and a conical heap of a sand is formed. If the height of conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक सिलेंड्रिकल शेप में आपको बाल्टी दी गई है जो कि मिट्टी से भरी हुई है पूरी की पूरी, जिसमें आपको कितनी सेंटीमीटर हाई दी है, हाइट दी गई है बाल्टी की 32 सेंटीमीटर और रेडियस बोला गया है कितना आपको 18 सेंटीमीटर। अब क्या बोला, जो मिट्टी उस बाल्टी में से निकाली जाती है और एक कॉनिकल फॉर्म में बनाई गई है शेप, उसमें आपको निकालनी है रेडियस और उसमें आपको स्लैंट हाइट निकालनी है। तो आइए कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अगर बात करें बाल्टी की शेप कैसी है, बाल्टी की अगर शेप की बात करें, ये किस टाइप में, सिलेंड्रिकल शेप में है। तो क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर मिट्टी है, सैंड है। अब इसमें से निकाल कर एक कोनिकल शेप बनाई गई है जो कि आपको नजर आ रहा होगा बच्चों इस टाइप में। अब आपको हाइट दी गई है कोन की कितनी, क्वेश्चन में बोला गया है हाइट ऑफ कोन कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो बस आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है कोन की और स्लैंट हाइट निकालनी है, ये निकालना है आपको। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए आप सभी को पता है किसी चीज को किसी में से निकालते हैं तो उसका वॉल्यूम उसके इक्वल होगा, उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें, वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें, इसके कोन की बात करें तो किसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, इसे बाल्टी के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ बाल्टी या बकेट हम बोल सकते हैं। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर H1 से डिनोट कर रहा हूं बच्चों इसकी हाइट को, इक्वल टू ये देखिए R1 से मैं डिनोट कर रहा हूं कोन की हाइट को। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की फॉर्म की बात करें तो पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। R1 आपको निकालनी है, हाइट दी गई है 10 सेंटीमीटर, इसकी कितनी हाइट है 24 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चों 24 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया गया है। तो बस आपको R1 का स्क्वायर निकालना है, तो ये नीचे आएगा R2 का स्क्वायर इंटू H2 अपॉन क्या आएगा बच्चों R1 का स्क्वायर। देखिए 3 नीचे तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम क्या दिया गया बच्चों, आप मेरे को बताइए। इसका रेडियस क्या दी गई क्वेश्चन में 18 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 18 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है क्वेश्चन में 32 सेंटीमीटर। तो बस आप यहां रख दीजिए 32, 18 का स्क्वायर इंटू 32 मल्टीप्लाई बाय 3, R1 का स्क्वायर मतलब कि इस 24 का स्क्वायर। R1 आपको निकालनी है बच्चों, यहां आ जाएगा H1 जो कि 24 है, H1 जो कि 24 है। बस अब जो जो कटता है उसको काट लीजिए। 18 का स्क्वायर होता है बच्चों कितना 324 इंटू 32 इंटू 3 अपॉन 24। जो भी कटता है उसको काट लीजिए पहले। 3 के साथ अगर काटेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा, 8 के साथ काटेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, इसी से 4 3 12 आपका निकल के आया ये 1296। क्या है बच्चों R1 का स्क्वायर 1296। ये किसका स्क्वायर होता है बच्चों, मैंने आपको बताया स्क्वायर याद कराए हैं, बस वो वीडियो देख लीजिए। शॉर्ट्स वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे आप चुटकियों में 2 या 3 सेकंड में स्क्वायर बताओगे किसी भी नंबर का। तो देखिए R1 निकल के आया आपका क्या, बताइए मेरे को 36। क्या निकल के आया 36। तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है बच्चों 36।
सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालनी है, स्लेंट हाइट निकालनी है, ये वाली निकालनी है। तो बस आप सभी को पता है स्लेंट हाइट निकालने के लिए, एल को निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट ऑफ R1 का स्क्वायर मतलब कि 36 का स्क्वायर प्लस करेंगे हाइट का स्क्वायर। तो हाइट क्या, 24 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 36 का स्क्वायर क्या होता है, अभी अभी आपको पता है 1296 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। कितना होता है, 576। अब इसको सोल्व कीजिए और आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। तो जैसे ही इसको सोल्व करते हैं, जोड़ते हैं, तो आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन में क्या, देखिए रूट ऑफ 1872 आपका यहाँ से निकल के आया है बच्चों। अब देखिए सीधी सी बात है, इसका आपको प्राइम फैक्टर निकालना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप एक बार इसका कमेंट करके आंसर बताइए, इसका प्राइम फैक्टर करके कि क्या आंसर होगा। और जिसका भी कमेंट आता है देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं इसका आंसर क्या होता है। आपको अगर नहीं आता तो कमेंट करके लिख दीजिए, हमें सिखा दीजिए दोस्तों, मैं अगली वीडियो बना दूंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए बच्चों, वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km/h. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? तो बच्चों सीधी सी बात है, कैनाल दिया गया जिसकी वाटर उसमें दोस्तों फ्लो हो रहा है, और वाटर फ्लो होने की जो स्पीड बताई गई है क्वेश्चन में, कितनी बताई गई है स्पीड, 10 km/h बताई गई कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर वो दूरी तय करता है। तो बच्चों सीधी सी बात है, उसकी जो चौड़ाई दी गई है वो भी दी गई है बच्चों, ब्रेथ भी दी गई है जो कि कितनी है 6 मीटर, और हाइट भी दी गई है बच्चों कैनाल की 1.5 मीटर। अब अगर आपको लंबाई भी पता लग जाए कैनाल की तो अपन इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो देखिए स्पीड दी गई है इतनी, और देखिए ये क्या बोला है 30 मिनट्स के अंदर बताना है आपको। तो बच्चों देखिए अगर लंबाई निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे कैनाल की, तो कैसे, देखिए यहाँ से आपको पता चला डिस्टेंस, स्पीड क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों, सीधी सी बात है डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। ये उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए डिस्टेंस आपको निकालना है, स्पीड आपको पता है 10 km/h, मिनट में दिया गया है टाइम, तो मिनट को पहले घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो 30 मिनट घंटे में बनाने के लिए डिवाइड कर देंगे 60 के साथ। तो जैसे अपन कैंसिल करेंगे 2 टाइम से, इसको कैंसिल करेंगे 5 टाइम से, तो दूरी क्या निकल के आ गई 5 किलोमीटर। और बच्चों आपको पता है हर जो यूनिट है वो मीटर में है, तो इसको भी मीटर में बनाने के लिए किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 के साथ अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो दूरी क्या निकल के आ गई आपकी 5000 मीटर। किसकी है बच्चों, कैनाल की दूरी है, डिस्टेंस है। अब आपको बोला गया है कि इस एरिया, इस पानी को अगर किसी एक दूसरे एरिया में शिफ्ट किया जाता है तो कितना पानी आ सकता है वो बताना है। और याद रखिएगा जो पानी की बात करें उसकी जो हाइट होनी चाहिए 8 मीटर बोला, 8 सेंटीमीटर बोला गया है। तो सीधी सी बात है आपको ये पता लगा क्या, देखिए एक बार, तो यहां से डिस्टेंस क्या आ गई कैनाल की, लंबाई क्या आ गई बच्चों 5000 मीटर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो सीधी सी बात है बच्चों, जितना कैनाल के अंदर पानी है वो किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट करना है तो उसमें भी उतना ही पानी होगा जितना इसके अंदर है, कैनाल के अंदर है। तो बच्चों ध्यान से समझने का क्या क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है इसमें, देखिए अगर हम बात करें किसी की, अगर कैनाल की बात करें तो देखिए L इंटू बी इंटू एच, ये पता लग रहा है क्यूबॉइड की शेप में है, और दूसरा भी अपन पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी शेप में है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि दूसरे की जैसे हाइट दी गई है कितनी होनी चाहिए H2, ये H1 8 सेंटीमीटर, और मीटर में बनाएंगे तो डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ H2 निकाल सकते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, वॉल्यूम ऑफ कैनाल, देखिए वॉल्यूम ऑफ
कैनाल किसके इक्वल है? देखिए वॉल्यूम ऑफ कैनाल, कैनाल के जो पानी का वॉल्यूम है कितना है वो इक्वल दे रखा है बच्चों, किसके इक्वल है? दूसरे वॉल्यूम ऑफ एरिया के इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ एरिया यहां से अपन बता सकते हैं कि कैसे अपन इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं इजीली। तो देखिए L इंटू बी इंटू एच, तो L कितनी है 5000, B कितना है बच्चों 6, H कितना है बच्चों 1.5 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 ले आएंगे। इसी प्रकार वॉल्यूम ऑफ एरिया निकाला तो एरिया इंटू में हाइट दी गई है इसकी 8/100। तो देखिए बच्चों एरिया निकाला तो इसको उस तरफ ले आएंगे तो क्या आएगा आपका? देखिए 5000 इंटू 6 इंटू 15/10। देखिए ये नीचे आएगा तो इंटू 8 होएगा, 100 ऊपर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। तो देखिए 10 से 10 अपन कैंसिल कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर बात करें 2 के साथ काटेंगे तो 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। बच्चों 2 के साथ फिर से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। 2 के साथ फिर से काटेंगे तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया तो आएगा 2500। अब देखिए जल्दी से जल्दी सोल्व कीजिए इसको, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा? देखिए एरिया निकल के आया अपना, ये किसके इक्वल है? एरिया के इक्वल है। तो एरिया निकल के आया बच्चों अपना क्या? देखिए 2500 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 7500 इंटू इसके साथ तो 75,000 इंटू 15 करना है, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। अब देखिए कैसे इनको सोल्व करते हैं। तो बच्चों यहां से अगर हम बात करें, देखिए यहाँ 2500 की मल्टीप्लाई इसके साथ कराई तो 7500 आएगा। यहाँ देखिए एक बार ये 10 ऊपर वाला है तो ऊपर रखेंगे, तो 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ कराई तो 15/75 हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 75, ठीक है। और देखिए जैसे ही अपन इसको सोल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया है, मैं लिख सकता हूँ 75 का स्क्वायर इंटू 100। और आपको पता होना चाहिए ट्रिक क्या होती है, जिसके एंड में 5 आता है। देखिए 25 और 8 7 56 तो 0 आपका आंसर आ गया। और एरिया हमेशा स्क्वायर में होता तो मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ये आपका बच्चों एग्जैक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको बस वॉल्यूम इक्वल रखनी है, बस इस तरह से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से पढ़िए। क्या बोला गया है? ए फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ ए इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक इन द हर फील्ड which is 10 meter in diameter and 2 meter deep if water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour in how much time will the tank be filled। तो बच्चों सीधी सी बात गई है कि एक फार्मर है जो कि कैनाल से पानी ले रहा है और जो नलके में से पानी आ रहा है, जो पाइप में से पानी आ रहा है, उसकी स्पीड भी गिवन है आपको, जो कि दिया गया 3 किलोमीटर पर आवर। डायमीटर भी गिवन है 20 सेंटीमीटर। और बच्चों क्या दिया गया गिवन आपको, जो किस टैंक में भरा जाता है, फिल किया जाता है, उसका डायमीटर भी दिया गया बच्चों 10 मीटर। और सीधी सी बात है, आपको पता है वो कितनी लंबाई है, कितना डीप है, 2 मीटर डीप है। तो यहाँ से देखिए किस प्रकार हम निकाल पाते हैं। तो बच्चों अगर नलके की बात करें तो कौन सी शेप में है? वो भी एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है नलका। तो देखिए अगर हम बात करें एक नलके की, तो अगर ये हम नलके ले, ये हमने क्या लिया, एक पाइप लिया, इसमें से कोई वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, कोई वाटर फ्लो हो रहा है। तो देखिए सिलेंड्रिकल शेप में है तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पहले अपन जो स्पीड दी गई है उसको एक बार पर मिनट में एक बार निकालते हैं। तो स्पीड कितनी दी गई है वाटर की, जो कि दी गई है बच्चों 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि क्या, इसका 1 घंटे में 3 किलोमीटर पानी फ्लो हो रहा है। अगर मैं मिनट में निकालूंगा तो 1 घंटे में कितने मिनट होती है बच्चों, 60 मिनट, जो कि 3 किलोमीटर के बराबर है। तो 1 मिनट की बात करें तो 3 किलोमीटर है, उसको मीटर में तोड़िए तो 3000/60 नीचे आएगा।
देखिए अगर सोल्व करते हैं तो किस पे जाएगा बच्चों, 50 टाइम चला जाएगा, तो 50 मीटर आपका यहाँ से आंसर आया। तो यहाँ से क्या पता चला बच्चों कि जो एक मिनट है बच्चों, एक मिनट में जो वाटर फ्लो हो रहा है वो 50 मीटर फ्लो हो रहा है, 50 मीटर टैंक में फ्लो हो रहा है। अब ध्यान से देखिए कैसे अपन निकालते हैं इस क्वेश्चन को। सीधी सी बात है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट, मतलब कि 1 मिनट में कितना पानी इन 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट में कितना पानी फ्लो हो रहा है वो इक्वल है किसके, वॉल्यूम ऑफ द टैंक के। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक के इक्वल है बच्चों। आप सभी को इसके बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि आपने इतने क्वेश्चन कर लिए। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लो, देखिए अपन बात करें तो सीधी सी बात है, आपको निकालना है इसका टाइम। तो टाइम निकालना है तो मैं बच्चों टी के साथ डिनोट कर सकता हूँ टाइम को, इनटू वॉल्यूम। किसके शेप में है ये एक सिलेंड्रिकल शेप में है पाइप, तो अपन लिख सकते हैं पाई R1 का स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू H1 ले लीजिए दोस्तों, इक्वल टू है वॉल्यूम ऑफ टैंक जो कि वो भी एक सिलेंड्रिकल शेप में है, तो पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। देखिए पाई के साथ पाई कैंसिल आउट हो गई, टाइम आपको निकालना है तो यहाँ से R2 का स्क्वायर इंटू H2 अपॉन R1 का स्क्वायर इंटू H1। तो बच्चों गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, R2 मतलब कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो कि पाइप का डायामीटर दिया गया है। देखिए डायामीटर पाइप का दिया गया है 20, तो रेडियस क्या निकल के आएगी पाइप की 10। अब ये आपको पता होना चाहिए हर चीज मीटर में दी गई है, तो ये अपना सेंटीमीटर में आया है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 10/100 करेंगे, तो यहाँ से रेडियस निकल के आ गई 1/10। तो ये किसकी है, ये बच्चों पाइप की रेडियस है। तो यहाँ से अपन कैसे फॉर्म करेंगे, देखिए ये R1 की रेडियस है, R2 की रेडियस क्या दी गई है क्वेश्चन में, देखिए आपको पता है डायामीटर दिया गया क्वेश्चन में एक और 10 मीटर, डायामीटर दिया गया टैंक का 10 मीटर, तो रेडियस क्या आ जाएगी जो कि R2 हमने डिनोट की है वो इसका हाफ होता है 5 मीटर। इसी प्रकार इसकी हाइट की बात करें, पाइप की हाइट की बात करें जो अपन ने निकाली है 50 मीटर 1 मिनट में, तो 50 मीटर इसकी हाइट हो गई। और क्वेश्चन में कितना मीटर दी गई है टैंक की, H2 कितनी दी गई है बच्चों, देखिए 2 मीटर डीप, तो 2 मीटर यहाँ से H2 आ गई। तो R2 मतलब कि 5 का स्क्वायर 25 इंटू H2 मतलब कि 2 अपॉन R1 का स्क्वायर मतलब कि 1/10 का स्क्वायर, तो 1/100 इंटू H1 कितनी है बच्चों 50 मीटर, तो 50 मीटर यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जो कटता है उसको काट लीजिए, ये किस पे गया 2 टाइम्स गया, 25 दूनी होता है बच्चों 50, 25 दूनी होता है 50 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो अपन इस 2 को जो नीचे नजर आ रहा है मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो टाइम कितना निकल के आ गया आपका 100 मिनट। अगर आपको घंटे में बनाना है तो डिवाइड कर लीजिए 60 के साथ, ये अपन घंटे बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जो पाइप से निकलने वाला पानी है वो कितने मिनट में उस टैंक को फुल कर देगा, वो 100 मिनट में फुल कर देगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। देखिए हमने एक एक क्वेश्चन लगाया है, बस आपको रेगुलर जुड़ना है हमारे साथ। और बच्चों सीधी सी बात है, अगर आप समझकर करते हो कुछ चीज़ तो आपको समझ में आएगी और लंबे समय तक वो चीज़ें दिमाग में फिक्स रहेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ऐसे ही जुड़े रहना हमारे साथ और आगे हम ऐसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।